मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। मेरी चेतावनी सफल हुई। उसी से भयभीत होकर ये सभी पीछे हट रहे हैं। इस रौद्र रूप में महादेव और माता गौरी की पुत्री बहन मनसा जैसे माता दुर्गा और माता काली की ही अवतार हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, कोई भी बाधा, कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है, रक्षक बनकर। माँ मेरे साथ है तो फिर मुझे कौन रोक सकता है? धन्यवाद माँ। कल्याण भव पुत्र। इससे पहले कि ये यज्ञ मेरे लिए संकट बने, क्या ये बालक उसे रोक पाएगा? ये वहां क्यों रुक गया? क्योंकि वो यज्ञ स्थल मंत्रों की शक्ति से सुरक्षित। अब क्या होगा देवराज? कहीं अगली आहुति मेरे नाम की हुई तो? महाराज जन्मजय, अगली आहुति सर्पराज तक्षक के नाम की होगी। उचित है। तक्षक स्वाहा। तक्षक स्वाहा। देवराज, देवराज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। अब क्या होगा देवराज? मित्र निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरे अधीन। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो मेरे समक्ष कदापि नहीं टिक सकती। किंतु देवराज, उन्होंने मेरे नाम की आहुति दे दी। अब मेरी बारी है देवराज। मुझे इस यज्ञ की विनाशक अग्नि में जाने से रोक लीजिए। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। मित्र, यदि मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं तो जाओ, जाकर किसी ऐसी वस्तु को जकड़ लो जो पर्वत के समान अचल और अडिग हो, जैसे कोई ना हिला सके। जाओ। क्या हुआ मित्र, तुम
मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने ही कहा था ना, पर्वत हिल सकता है परंतु इंद्रदेव का सिंहासन नहीं। जब तक ये यज्ञ नहीं रुकता इंद्रदेव, मैं आपका सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, आपके सिंहासन को कदापि नहीं छोड़ूंगा जब तक ये यज्ञ नहीं रुकता है या समाप्त नहीं होता। मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को अभी इसी क्षण रुकना चाहिए। मंत्र शक्ति के इस सुरक्षा घेरे को मैं कैसे पार करूं? पुत्र, अपना कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणाधिपति की पूजा अवश्य करना। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। कौन है ये दिव्य ब्राह्मण बालक? यहाँ आने के पीछे क्या आशय है इसका? नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा देवराज के सिंहासन को। कल्याण हो पुत्र आस्ते, हो पुत्र आस्ते, हो पुत्र आस्ते। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चन सन्निभं, लंबोदरं विशालाक्षं। कहीं इस दिव्य बालक का आगमन हमारे यज्ञ पर संकट की छाया तो नहीं बनेगा? अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। नहीं राजन, आप यज्ञ संपन्न होने से पहले अपने स्थान से नहीं उठ सकते। मेरे यज्ञ स्थल में आपका स्वागत है दिव्य ऋषि बालक। कल्याण हो राजन। यज्ञ स्थल तक तो मैं पहुंच गया, किंतु यज्ञ को कैसे रोकूं? तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपोशक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। यहाँ तो मुझे अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना होगा। हे राजन, दीक्षा के गंडा बंधन का संकल्प ले यज्ञ आसन पर बैठने वाले दीक्षित कहलाते हैं, और एक दीक्षित तब तक अपने आसन से नहीं उठता जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता। आप तो इस यज्ञ के दीक्षित हैं, आप कैसे अपने आसन से उठ गए? राजन, आपके जैसा दिव्य और ओजस्वी बालक के सामने मैं तो क्या, कोई भी आपके आगमन पर स्वागत के लिए उठ खड़ा होगा। मैं भी स्वयं को ना रोक सका। अतिथि रूप में ब्राह्मण देव के आने पर उनका स्वागत करना निश्चित ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अद्भुत राजन, आज आपने अतिथि देवो भव का ज्ञान समस्त जगत को दे दिया। आप राजकाज में निपुण ही नहीं, महाज्ञानी भी हैं। जब ऐसे ज्ञानी राजा समक्ष हो तो उनके ज्ञान के भंडार से कुछ ज्ञान लेने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। यदि आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहूँगा।
मेरा संदेह उचित ही था। इन ब्राह्मण बालक का यहाँ आना यज्ञ के लिए उचित नहीं। नहीं, चिंता मत कीजिए राजन, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। उचित है, किंतु शीघ्रता कीजिए, मुझे यज्ञ संपन्न करना है। अच्छा, तो मुझे बताने की कृपा करें राजन, क्या व्यक्ति का अपना अनुष्ठान परिवार के अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, अवश्य है। तो क्या व्यक्ति का उद्धार परिवार के उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, अवश्य। और परिवार की भलाई समाज या प्रजा की भलाई से ऊपर है? हाँ, अवश्य। किंतु क्यों राजन? जब तक स्वयं की पूजा, स्वयं का अनुष्ठान संपन्न ना हो, तो कोई परिवार का अनुष्ठान कैसे पूर्ण कर सकता है? तो इसी प्रकार जब तक स्वयं अपनी भलाई का विचार न किया जाए, तो भला समाज और प्रजा की भलाई का विचार कोई कैसे कर सकता है? स्वयं कुशल हो तो परिवार कुशल रहेगा, तभी मन शांत होगा, और मन शांत होगा तभी दूसरों की भलाई संभव होगी। ओ, समझा। स्वयं को कुशल करने के बाद ही दूसरों का भला हो सकता है। किंतु ये भी सत्य है, परिवार हो या राज्य, उसकी भलाई के लिए उचित साधन की आवश्यकता पड़ती है, और साधन के लिए धन, और धन की प्राप्ति तो एक राजा को कर से ही होती है। अधिक कर और अधिक धन। नहीं नहीं, मैं अधिकता में कुछ नहीं करता। मेरे राज्य में उतना ही कर लिया जाता है जो मेरे राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। फिर तो प्रजा की सुरक्षा के लिए आप आखेट भी करते होंगे? हाँ, जाता हूँ। जब भी कोई वन्य पशु ग्रामवासियों पर आक्रमण करने लगे, उनकी पशु संपदा को हानि पहुँचाने लगे, तो मैं आखेट भी करता हूँ। किंतु तभी क्यों? समस्या का निवारण उसके मूल से ही क्यों नहीं करते? एक साथ सभी वन्य पशु को क्यों नहीं नष्ट कर देते? दिव्य बालक, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, फिर भी कहता हूँ मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो तो अन्याय होगा। सृष्टि में सभी पशु पक्षियों का स्थान है। सृष्टि को चलने के लिए उसमें प्रत्येक जीव का होना आवश्यक है। और सर्प जिन्हें आप इस यज्ञ से समूल नष्ट करना चाहते हैं, क्या वो जीव नहीं? सर्पों के राजा तक्षक ने मेरे पिता का वध किया। वो तो निमित्त मात्र थे। आपके पिता की मृत्यु का कारण ऋषि श्रृंगी का श्राप था। मृत सर्प को उन पे उछालकर आपने तप पे बैठे ऋषि का नहीं, उनके तप का भी अपमान किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि एक सर्प ही आपकी मृत्यु का कारण होगा। आपके पिता की भूल थी, उसमें भला सर्पराज तक्षक का क्या दोष था? प्रतिशोध की भावना स्वयं को ही दुर्बल बनाती है, और व्यक्ति स्वयं ही अपने सत्कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। क्या आप भी अपने प्रतिशोध की भावना को ऐसा हिंसक रूप देकर भूल तो नहीं कर रहे? क्या आपको नहीं लगता ये यज्ञ अभी रुक जाना चाहिए? दंड के भागी है तक्षक और उनके सर्प। बहुत बड़ा अपराध किया है उन्होंने। गुरु दक्षिणा देने के पावन संकल्प को रोकने का, एक ब्राह्मण बालक से गुरु के लिए ले जाने वाले वस्तु को छल से छीनने का। मानता हूँ ये अपराध है, किंतु क्या ये ऐसा अपराध है जिसका दंड इतना भयंकर होना चाहिए? जबकि आपने वो वस्तु अपनी शक्ति के बल पर पुनः प्राप्त कर ली और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का वचन भी निभा दिया। दंड तो मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। इन सर्पों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि ये जीवित रहेंगे तो फिर ऐसे ही अपराध करेंगे। नहीं ब्राह्मण देवता, ये आप नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, आपका ज्ञान नहीं, आपके गुण नहीं, बल्कि आपका क्रोध बोल रहा है, जिसे आप अपने भीतर बढ़ने दे रहे हैं। एक पवित्र ब्राह्मण का क्रोध तो क्षण भंगुर होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे सूखे घास के पत्ते क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश आपने ऐसा नहीं किया।
अपने भीतर दुर्भाव की गांठ बनाकर प्रतिक्षण उसे लेकर विचार करते रहे। नहीं, ऐसा ओह, ऐसा नहीं है। तब तो आप नियमित रूप से उचित समय पर विधि विधान से अनुष्ठान और संध्या वंदन करते होंगे। जाओ सर, भाग, भाग, दूर जाओ सर। सत्य है, मेरे मन में तो बहुत समय से एक दुर्भावना ही पनप रही है। दुर्भाव का ऐसा प्रभाव कि सर्प को देखते ही आपका क्रोध भड़क जाता है, यहाँ तक कि आप अपना धर्म कर्म भी भूल जाते हैं। और तो और अपने गुरु के यज्ञ में उनकी सहायता के स्थान पर सर्पों के विनाश के लिए सर्पमेध यज्ञ करने के लिए यहाँ आ गए। क्या आपको ये शोभा देता है? क्या आपका धर्म इसकी अनुमति देता है? क्या आपके गुरु ये सब जानकर प्रसन्न होंगे? भूल हुई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तक्षक के प्रति मेरा क्रोध मुझे भटकाने में सफल हुआ और मैंने महाराज जन्मजय को भी प्रतिशोध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और इस यज्ञ के लिए उत्साहित किया, किंतु अब और नहीं। आप जो भी हैं, मेरी आंखें खोलने के लिए अनेकों धन्यवाद। हम अपनी भूल समझ गए। हम अपना ये यज्ञ अभी रोक देंगे, इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपसे मार्गदर्शन पाकर हमने यज्ञ तो रोक दिया, किंतु जो हो चुका है उसे कैसे सुधारें और जो हो रहा है उसे कैसे रोकें? कालनाग, श्वेतनाग, धूमुखी नाग, जलसर, मरुसर, इन सब के नाम की आहुति हम यज्ञ में डाल चुके हैं। तो अब इस विनाश को कैसे रोकें? हम तो स्वयं सर्पराज तक्षक का भी नाम ले चुके हैं। अब जिन सभी नागों का, सर्पों का नाम हम ले चुके हैं, और जब तक स्वयं तक्षक भी इस यज्ञ में आके भस्म नहीं होते, तब तक ये यज्ञ कैसे रुकेगा? ये हो क्या रहा है? मेरा सिंहासन डिगने कैसे लगा? देवराज, ये क्या हो रहा है? आपने कहा था कि आपकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ कुछ नहीं हिल सकता, तो आपका सिंहासन कैसे अस्थिर होने लगा? ये नहीं हो सकता। मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों लिपट रहे हो? छोड़ो मुझे। तक्षक, ये अपने साथ मुझे क्यों खींच रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तक्षक, छोड़ो मुझे। जब तक ये यज्ञ नहीं रुकता इंद्रदेव, मैं आपका सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें सिंहासन को जकड़ने के लिए कहा था, मुझे नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं मित्र, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। नहीं छोड़ूंगा, आपको कदापि नहीं छोड़ूंगा। अब आस्तिक इस यज्ञ को कैसे रोकेंगे? सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। राजन, मुझे जाने दीजिए। राजन, क्षमा कीजिए। क्या करूं मैं? इस यज्ञ को कैसे रोकूं? माँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, सहायता कीजिए मेरी। पुत्र, अपनी तपोशक्ति में विश्वास रखो। तुम स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम हो पुत्र। हे प्रभु महागणाधिपति जी, आपका नाम उच्चारण कर मैंने जो कार्य आरंभ किया उसके विघ्न दूर करने की कृपा कीजिए, जिससे मैं इस कार्य को समाप्त कर सकूं। हे मां मनसा, मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके आशीष का मान रख सकूं।
कल्याण हो पुत्र। हे यज्ञ पुरुष, इस यज्ञ को और विनाश करने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। रुको, रुको, रुको। मेरी रक्षा करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। यह तक्षक तो अपने साथ मुझे भी भस्म करवा देता। अब सुरक्षित हूं तो यहां से निकल जाने में ही भलाई है। धन्यवाद करने के लिए आपको मुझे वचन देने होंगे और अपने जीवन में उनका पालन करना होगा। हे दिव्य बालक, आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। तो वचन दीजिए, आज के बाद आप किसी से ना कुछ छीनेंगे ना ही चुराएंगे। मैं वचन देता हूँ। वचन दीजिए, आज के बाद आप और आपके सर्प किसी भी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाएंगे जब तक उनके प्राणों पर ही संकट ना छा जाए अथवा कोई उन्हें हानि पहुंचाने के लिए ना आए। वो किसी पे वार नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ। तब आप और आपके सर्प और नाग सब सुरक्षित हैं। बालक ऋषि आस्तिक की जय। बालक ऋषि आस्तिक की जय। बालक ऋषि आस्तिक की जय। मैंने नहीं, मेरी माँ के आशीर्वाद ने ही सभी बाधाओं को हटाकर आपकी रक्षा की। प्रथम पूज्य प्रभु महागणाधिपति जी की पूजा कर उन्होंने ही मुझे मंत्र शक्ति से उत्पन्न सुरक्षा घेरे को भेदने का उपाय सुझाया। माँ ने ही मुझे प्रभु गणेश जी की स्तुति का ज्ञान कराया। उन्होंने ही मुझे सबल सशक्त रहने का साहस दिया और कब ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना है और कब तपोशक्ति का, इनका मार्गदर्शन भी उन्होंने ही किया। हे बालक ऋषि, आपकी महान माता कौन है? माता मनसा है मेरी माता मनसा है मेरी माता मनसा है मेरी माता। माँ, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं अपना कर्तव्य निभा सका। माता मनसा की, माता मनसा की, माता मनसा की। बहन मनसा, अपने पुत्र को इतने भयंकर कार्य के लिए भेजकर इस यज्ञ को रोकने के लिए, नागवंश की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपका अनेकों अनेक धन्यवाद। पुत्री, नागों की रक्षा कर तुमने नागमाता होने का कर्तव्य निभाया है। आज से तुम्हें नागमाता कहा जाएगा। नागमाता कहा जाएगा। नागमाता कहा जाएगा। नागमाता कहा जाएगा। नागमाता मनसा की, नागमाता मनसा की। नागमाता मनसा की, नागमाता मनसा की। इस प्रकार तुम्हारी बहन मनसा नागमाता तो बन गई, किंतु अभी भी उसे देवी की उपाधि प्राप्त नहीं हुई है। माता, दीदी ने इतने त्याग किए, हलाहल विष का पान किया,
कैलाश का त्याग किया, नागों की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भी भेज दिया, फिर भी देवी की उपाधि नहीं मिली उन्हें। क्यों माता? आज कैलाश में क्या हुआ पुत्री? कैलाश ने आपको आमंत्रित क्यों नहीं किया? सब कुशल तो है, तुम निराश क्यों हो? वहाँ कुछ अनुचित तो नहीं हुआ? उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है मुझे माता कद्रू, किंतु कैलाश जाकर मुझे ये अवश्य ज्ञात हो गया। मुझे इसीलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मुझे अभी तक देवी की उपाधि नहीं मिली है। पिताश्री महादेव ने मुझे स्वयं कहा, किसी का जन्म उसका देवी देवता बनना निर्धारित नहीं करता मनसा। भक्तों का अटूट विश्वास, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी सच्ची भक्ति ही हमें देवी देवता के पद पर आसीन करती है। भक्त ही हमें भगवान बनाते हैं। उनकी इस पुत्री को देवी बनने के लिए एक समर्पित भक्त की आवश्यकता है। यदि मैं उनकी परम भक्त चंद्रधर को अपना भक्त बना सकी, तभी मैं देवी कहलाऊंगी। उन्होंने कभी किसी भी कठिनाई को अस्वीकार नहीं किया। ऋषि जरत्कारु की सभी शर्तों को सहज स्वीकार कर एक और बहुत बड़ा त्याग किया। माता पिता के प्रेम खोकर भी पति के प्रेम से वंचित होना भी स्वीकार किया मैंने। और फिर जब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसे भी नागों की रक्षा का कर्तव्य निभाने भेज दिया। मेरे पुत्र को कैसी कठिनाइयों का, किस संकट का सामना करना होगा, ये ना जानते हुए भी मैंने उसे भेजने का त्याग किया। निरंतर इतने त्याग किए दीदी ने, फिर तो उन्हें देवी का स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होने ही चाहिए। इतने त्याग करने पर भी मुझे देवी बनने के लिए पिताश्री के भक्त को अपना भक्त बनाना होगा। मैं बनूंगा उनका सहायक। चंद्रधर को उनका भक्त बनाने में स्वयं मैं उनका साथ दूंगा। यदि इतने त्याग के पश्चात भी मुझे देवी पद नहीं मिला, तो मुझे भी किसी को अपना भक्त नहीं बनाना। अब इस प्रयोजन को सिद्ध करने में दीदी अकेली नहीं रहेंगी माता। और ना ही बनना है मुझे देवी। देवी रूप में दीदी को मैं प्रतिष्ठित करवा कर ही रहूंगा। उन्हें उनका मान सम्मान दिलवा कर रहूंगा, वो सम्मान जिसके वो योग्य भी है और अधिकारी भी। नहीं पाना मुझे कोई देवी पद, नहीं बनना मुझे देवी। पुत्री, जिसके पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव हों, जिसकी माता स्वयं देवी पार्वती हों, जिसके प्रथम भ्राता देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और जिसके दूसरे भ्राता देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी हों, उसके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम्हारे भीतर वो सभी गुण हैं जो तुम्हें देवी योग्य बनाते हैं। फिर तुम इस बात को कैसे अस्वीकार कर सकती हो? तुम भी उनके समान सम्मान की अधिकारी हो। क्या तुम ये नहीं चाहती? किसी के चाहने से क्या होता है माता कद्रू? ना वो मुझे अपने समान समझते हैं, ना ही मुझे सम्मान के अधिकारी समझते हैं। अन्यथा वो मुझे सत्यनारायण पूजा में अवश्य बुलाते। अति उत्साह में आकर लिया गया निर्णय सदैव उस मेघ के भांति होता है जो गरजता तो है किंतु बरसता नहीं। इसीलिए पिताश्री के परम भक्त चंद्रधर को अपना भक्त बनाने की चुनौती को मैं वापस लेती हूँ। मैं वापस लेती हूँ। मैं वापस लेती हूँ। अब मेरा देवी बनना
देवी कहलाना और देवी के समान पूजा जाना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपका देवी बनना। हाँ दीदी, आपका देवी बनना ही नहीं, देवी रूप में आपकी पूजा होना भी महत्वपूर्ण है। विश्वास कीजिए। अब ऐसे ही क्रोधित रहेंगी मुझसे या अपने अनुज को अपने आश्रम में भी आने देंगी? एक बहन अपने भ्राता पर कभी क्रोधित हो सकती है, और वो भी आप जैसे भ्राता पर। पुत्री मनसा के आशीष से ये संसार क्यों वंचित रहे? भक्तों की मंशा पूरी करने वाली देवी तो सृष्टि के लिए आवश्यक भी है। पुत्री मनसा देवी पद को प्राप्त करे, उसके अनुज ने ये बीड़ा उठाया है। गणेश मेरे अनुज, तुम्हारा आश्रम में आना मुझे बहुत आनंदित कर रहा है। आपसे मिलकर मैं भी आनंदित हूँ दीदी, पर एक बात कहना चाहूँगा, आपको देवी की उपाधि अवश्य मिलनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए आपकी। मैं इसीलिए आया हूँ। नहीं भ्राता, नहीं बनना मुझे पूजनी है। हे पार्वती नंदन प्रथम पूज्य, अब आप ही बहन मनसा को समझाइए। जिस भक्त की अपने प्रभु में इतनी अडिग आस्था हो, वो इतनी शीघ्र बहन मनसा की भक्ति को कहाँ स्वीकार कर पाएगा? उसके लिए तो और प्रयास करना होगा ना। जो अनावश्यक है उसके लिए क्यों प्रयास करूं? एक नदी अपनी शक्ति से एक बार में नहीं, अपितु सतत प्रयास से चट्टान काट कर अपना मार्ग बनाती है। नाग माता मनसा है आप। हलाहल का विष सोख कर विषहरी बनी, तो भक्तों को सर्पदंश और अन्य विष के प्रभाव से मुक्त करने वाले अपने आशीर्वाद से आप कैसे वंचित कर सकती हैं? मनसा है आप। सभी भक्तों के मानसिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका देवी बनना अनिवार्य है। तभी तो पिताश्री प्रभु महादेव ने स्वयं मुझे देवी पद प्रदान कर सकते थे। आशीष देने के स्थान पर उन्होंने मुझे ऐसे चुनौती का सामना करने के लिए कह दिया जिसमें मुझे उनकी परम भक्त को भक्त बनाना होगा। मैं समझता हूँ चुनौती कठिन है। नियति ने पहले ही आपकी अनेकों परीक्षाएं ली हैं और आपने अपने त्याग से उनमें सफलता भी प्राप्त की है। तो अब क्यों पीछे हट रही हैं दीदी? छल से, बल से विरासत में पाया गया पद आज है तो कल नहीं रहता। सत्य तो ये है कि भक्त ही भगवान बनाते हैं। इसलिए अब पिताश्री के भक्त के मन में आपकी भक्ति जगाने में आपका ये अनुज आपकी सहायता करेगा। भक्तों का अटूट विश्वास, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी सच्ची भक्ति ही हमें देवी देवता के पद पर आसीन करती है। चंद्रधर पिताश्री के महानतम भक्त हैं। उनकी भक्ति ही उनके जीवन का आधार है। उनके मन में भक्ति के पावन भाव के सिवाय कुछ नहीं संभव है। इसीलिए पिताश्री ने उनका चुनाव किया। ऐसे महान भक्त की भक्ति पाकर आपको देवी पद भी प्राप्त होगा और आपकी महानता भी सिद्ध होगी।
तभी तो संपूर्ण संसार मेरी बहन देवी मनसा की कृपा का पात्र बनेगा। इसलिए आप मना मत कीजिए दीदी, क्योंकि अब तो मैं भी हूँ आपके साथ। कह दीजिए ना, आप देवी पद पाने के लिए तैयार हैं। उचित है भ्राता गणेश, किंतु चंद्रधर जैसे एक निष्ठ शिव भक्त को अपना भक्त कैसे बनाऊंगी? एक प्रयास मैंने भी किया था, किंतु उसे भगवान शिव के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। हे महादेव, मुझे ज्ञात है आप ही का चमत्कार है ये, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। पिताश्री प्रभु महादेव की भक्ति में वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, ये लीजिए आपका कलश। स्वामी, आज तो रुक जाते, इतनी ठंड में मंदिर जाना आवश्यक है क्या? देवी, जीवन के लिए जितना श्वास लेना आवश्यक है, उतना ही मेरा मंदिर जाना आवश्यक है। मेरे प्रभु की पूजा करना आवश्यक है। प्रभु की पूजा के बिना तो मेरा जीवन जीवन ही नहीं। परंतु स्वामी, अभी एक दिन बाद आपको व्यापार के लिए बाहर जाना ही है, तब तो मंदिर जाना छूटेगा ही। तब तो आज प्रभु के दर्शन और उनका आशीष और भी आवश्यक है। आज का अवसर मैं कैसे त्याग दूं? ओम नमः शिवाय। पिताजी, पिताजी, आज तो रुक जाइए, आज ठंड बहुत है और मंदिर ऊपर पहाड़ी पर है, वहाँ और भी ठंड रहेगी। आज आप घर पर ही पूजा कर लीजिए। पुत्र, जब भक्त की भक्ति में सच्चाई है तो किस बात का भय? मैं अपनी पूजा अर्चना का नियम कदापि भंग नहीं करूंगा। नियम तो पूजा का ही है ना पिताजी, और आज भयंकर शीत है, आपका स्वास्थ्य कहीं प्रभावित न हो जाए। नहीं, असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भक्ति कोई मनोरंजन का साधन नहीं जिसके नियम कभी भी बदल सकते हैं। भक्ति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, अटूट है, अडीग है। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति समर्पण है। और मैं शिव भक्त हूं। बाधा चाहे कैसी भी हो, उसे चाहे प्रकृति उत्पन्न करे या मनुष्य, मैं किसी बाधा से नहीं रुकूंगा। पिताजी, आपने जाने का निश्चय तो कर ही लिया है, तो आप जाइए। किंतु ये दुशाला ओढ़ लीजिए, ये ठंड से आपको सुरक्षित रखेगा। पुत्र, तुम अब तक भक्ति का सार नहीं समझ पाए। एक भक्त की रक्षा तो स्वयं उसके प्रभु करते हैं। इस दुशाल की आवश्यकता आपको है। मुझे तो मेरी भक्ति की शक्ति से ही ताप मिलता है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखा अनुज, जो मन, कर्म और वचन से शिवमय हो, जिसके प्रत्येक श्वास में उसके आराध्य बसते हो, उसे अपना भक्त कैसे बनाऊं? यदि इसके लिए मैंने कोई चमत्कार भी कर दिया, किंतु उसका श्रेय वो अपने आराध्य क्यों देगा? यदि आपने गुप्त रूप से नहीं, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर चमत्कार किया तो उन्हें विश्वास हो जाएगा और वो आपको प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे
और ये होगा उनका आपके भक्त बनने की यात्रा का आरंभ। सत्य में तुम बुद्धि की दाता हो गणेश। यदि तुम्हारी बुद्धि में ये उपाय सूझा है तो मैं ये अवश्य प्रयास करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्त चंद्रधर, मुझे ज्ञात था कोई मंदिर जाए न जाए किंतु तुम अवश्य जाओगे। इस कपकपाते शीत के कारण मेरा मंदिर जाना तो संभव नहीं। आयु हो गई है, तुम मंदिर के पट खोल देना और मेरी ओर से ये भोग भी चढ़ा देना। चिंता ना कीजिए पुजारी जी, प्रभु की सेवा में ही मेरा आनंद है। आप अंदर जाइए और अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किंतु चंद्रधर, आज दूसरे मार्ग से जाना। पुल वाले मार्ग पर बहुत संकट है। रस्सियां जो दुर्बल हो चुकी हैं, कभी भी टूट सकती हैं। पुजारी जी, उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त है स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो पुल से नहीं, निकट वाले सुरक्षित मार्ग से ही जाएगा। दीदी, प्रभु महादेव में अटूट विश्वास है उन्हें, इसलिए वो उनके मंदिर शीघ्र पहुंचने का चुनाव करेंगे। पुल का तो विचार भी उनके मन में नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस लंबे मार्ग से गया तो प्रभु पूजा में विलंब होगा, और आज तो पुजारी जी भी प्रभु की सेवा के लिए नहीं गए। नहीं, मुझे शीघ्र पहुंचना होगा। जिस पुलिया के मार्ग से सदा जाता हूं उसी से जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैंने कहा था ना दीदी, वो संकट देखकर पीछे नहीं हटेंगे और वो पुल उनका भार नहीं संभाल सकेगा। मुझे विश्वास है अब आपका चमत्कार ही उन्हें उनके आराध्य के दर्शन कराएगा, क्योंकि उसी के सहारे वो पुल पार कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
इस चमत्कार ने अवश्य ही उनके भीतर दीदी मनसा के प्रति भक्ति का भाव जगा दिया होगा। अब चंद्रधर अवश्य बहन मनसा को प्रणाम करेंगे। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत था ये चमत्कार। आपको अनेकों धन्यवाद हे महादेव, हे शंकर शिव शंभु। आपको अनेकों धन्यवाद हे महादेव, हे शंकर शिव शंभु। बस अपने इस भक्त पर ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। कदाचित अब मुझे ही कुछ करना होगा। प्रणाम श्रीमान। श्रीमान, आपकी रक्षा करने वाली देवी तो स्वयं आपके समक्ष हैं और आप महादेव को पुकार रहे हैं। ये चमत्कार तो शिव पुत्री देवी मनसा ने किया है और मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ। इसीलिए यदि आपको इनका धन्यवाद करना है तो इनका कीजिए। आपको प्रार्थना करनी है तो भी इनकी ही कीजिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आप भूल कर रहे हैं। ये तो निमित्त मात्र, रक्षा तो मेरे प्रभु महादेव ने की है। ये सृष्टि तो उन्हीं के नाम से चलती है। यहाँ का कण कण उनके अधीन है। जो होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। चंद्रधर, तुम्हारी अटूट भक्ति सराहनीय है, किंतु उसके प्रभाव में आकर सत्य को अनदेखा कर देना सर्वथा अनुचित है। सहायता करने वाले का अपमान है। अपने आराध्य का सम्मान करना, उनकी पुत्री का अपमान करना कैसे हो सकता है? महादेव हैं, तभी तो आपको उनकी सुपुत्री होने का सौभाग्य मिला। नदी से अधिक उसके स्रोत का महत्व होता है। इसीलिए महादेव ही हैं मेरी सहायता के लिए मूल स्रोत। मैं मानती हूँ चंद्रधर कि एक भक्त की भक्ति अटल होनी चाहिए, किंतु प्रभु के प्रत्येक लीला के पीछे अवश्य ही कोई कारण छुपा होता है। उसी प्रकार उनके अनेकों रूपों के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। उनके प्रत्येक रूप को देखने और पहचानने के लिए समझ होनी चाहिए, अन्यथा कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े, मेरी भक्ति करने पर विवश होना पड़े। मैं जिनका भक्त हूं उनका ही रहूंगा। मेरे अधरों पर केवल उनका नाम रहेगा। फिर स्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, मेरे रोम रोम में केवल मेरे प्रभु का नाम रहे, किसी अन्य का नहीं। फिर चाहे वो स्वयं मेरे प्रभु की भार्य हो या पुत्री। पुत्र, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ, किंतु स्मरण रहे मनसा का त्याग उसके कोमल हृदय का परिचायक है। उसके ठीक विपरीत उसका क्रोध उग्रता का चरम है।
मुझे इस बात का भी ज्ञात है देवी कि जिस प्रकार इस भक्त का मन अपने प्रभु की भक्ति में रमा है, उसी प्रकार मेरे प्रभु का हृदय भी सदा अपने भक्तों से जुड़ा है। जैसे उन्होंने अभी मेरी रक्षा की, वो हर बार मेरी रक्षा करेंगे। तो मुझे आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। बहन मनसा का क्रोध अब बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। श्रेष्ठ है, उत्तम है, प्रशंसा के योग्य है चंद्रधर जी आपके प्रभु महादेव के प्रति आपकी भक्ति। अब आपको उनकी पूजा में विलंब हो रहा है। हाँ, विलंब तो हो रहा है। अब मुझे जाना चाहिए, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। दीदी शांत हो जाइए। नहीं भ्राता गणेश, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रणाम माता एवं पिताश्री। माता, आपने देखा चंद्रधर तो दीदी मनसा की सहायता स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं। अब तो ये मेरी समझ से भी बाहर है कि मैं दीदी की सहायता कैसे करूं। मेरे इस भक्त की भक्ति पवित्र है, अटूट है, किंतु किसी को अपनी भक्ति का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो भगवान के अन्य रूपों का सम्मान करना भूल जाए। उसे तो इसका आभास ही नहीं कि उसका यह स्वभाव उसके और दूसरों के लिए संकट का कारण बन सकता है। तुमने उसके समक्ष उसकी सहायता की और उसने तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दिया। जब उसके पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है तो वो क्या भक्ति करेगा? बहुत बड़ी भूल हुई है उससे। हाँ, भूल तो हुई है। नहीं, उसकी कोई भूल नहीं है। जो घटित हो रहा है उसका मूल कैलाश है। और ना अनुज गणेश मुझे चमत्कार करने के लिए प्रेरित करता, और ना मैं उसकी सहायता करती, और ना वो मेरी सहायता को अपने आराध्य की सहायता समझता। इसलिए भूल तो उससे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हुई है, जो अपने चमत्कार से उसकी भक्ति पाना चाहती थी। नहीं पुत्री, नियति पर किसी का वश नहीं। तुम्हारे सभी त्याग इसी का परिणाम है। कदाचित ये नियति ही तो है कि वे भक्त तुम्हारी भक्ति से पहले तुम्हें अनेकों प्रकार के विकट परिस्थितियों का सामना कराएगा, और तब वो प्रभु महादेव के साथ तुम्हारा भी भक्त बनेगा। संभव है माता आप उचित कह रही है, किंतु फिर भी मुझे इसमें भी अनुचित का आभास हो रहा है। और वैसे भी जो देवाधिदेव महादेव की भक्ति में इतना लीन हो, उसे अपना भक्त बनाना कभी संभव नहीं है। तो पुत्री, क्या करोगी तुम? क्या इच्छा है तुम्हारी? कहीं तुम हार मानकर निराश तो नहीं हो जाओगी? यदि त्याग ही नागमाता मनसा की नियति है तो कर दो एक और त्याग। मत बनाओ उसे अपना भक्त, वंचित कर दो संसार को अपनी कृपा से। तो आप ही बताइए माता कद्रू, मैं करूं तो करूं क्या, और मैं कर भी क्या सकती हूं? चंद्रधर पिताश्री के भक्ति में इतना खोया हुआ है कि उसका ध्यान आकृष्ट करना मेरे लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। जो खोया हुआ है उसे भी कुछ खोने का आभास कराओ पुत्री। उसने तुम्हारे परिवार,
नाग परिवार का जो अपमान किया है उसका परिणाम उसके परिवार को भुगतने दो, तब आंखें खुलेंगी उसकी। कदाचित अब तुम्हारे पास यही उपाय है। मैं जिनका भक्त हूँ उनका ही रहूंगा। मेरे अधरों पर केवल उनका नाम रहेगा। जो होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि भक्ति के अंश मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं उसमें भी उस डाकू के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी रात्रि प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो उसने वृक्ष से नीचे उतरकर आग जलाई, ये सोचकर कि हो सकता है कि कोई आंख देखकर ही इधर चला आए और वो उन्हें लूट सके, किंतु उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। तब वो फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। जब उस रात का अंधेरा हटा तो एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। भोलेनाथ ने उस लुटेरे को दर्शन दे दिया। परंतु क्यों पिताश्री? हाँ, उसने ऐसा क्या किया जिससे प्रभु ने उस पर ऐसी कृपा की? यही प्रश्न तो उस लुटेरे के मन में उठा। प्रभु प्रभु प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गया आप मुझे मेरे पापों का दंड देने आए हैं, लेकिन मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें दंड देने नहीं, मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। किंतु प्रभु, मैंने अपने मुख से आपका नाम तक नहीं लिया है। नाम तो नहीं लिया तुमने, किंतु भोर से लेकर अभी तक मेरे शिवलिंग को बेलपत्र समर्पित कर रहे थे। तुमने तो मेरा जल अभिषेक भी किया। और रात्रि में मेरी आरती की। सावन के प्रथम सोमवार को तुमने मुझे बेलपत्र चढ़ाकर मेरी पूजा की, इसीलिए तुम मुझसे वरदान पाने के भागीदार बने। प्रभु, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मैं इन पाप कर्मों से मुक्ति पा सकूं। तथास्तु, तथास्तु। उस दिन से वही लुटेरा जो लोगों को लूटता था, वो लोगों की सेवा करने लगा और शीघ्र ही अनजाने में की गई अपनी भक्ति के परिणाम स्वरूप उसे अपने पापों से छुटकारा मिल गया। ऐसे हैं मेरे प्रभु भोलेनाथ। इसलिए मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी तो केवल चंद्रधर ही नहीं, अभी तो उसने अपने संपूर्ण परिवार को महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया है। और आप चाहती हैं कि मैं इन भक्तों पर संकट की छाया प्रकट करूं? पुत्री, स्मरण करो, चंद्रधर ने क्या कहा था? बिना शिव की इच्छा के कहीं कुछ नहीं होता। उसे तुम्हारा भक्त बनाने की चुनौती भी तो स्वयं महादेव ने ही दी है। कदाचित वो भी यही चाहते हैं, इसलिए बिना संकोच किए इसे प्रभु की इच्छा मानकर तुम्हें अपने सभी प्रयास करने चाहिए। उचित है, मैं ये प्रयास भी करूंगी।
पिताजी, आपके आदेश के अनुसार हमने आपके व्यापार की सभी सामग्री का प्रबंध कर दिया, किंतु इस बार हम सब भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हाँ, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। अवश्य, क्यों नहीं। एक पिता के लिए तो ये गर्व की बात है कि उसके पुत्र उसका व्यापार में उसका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किंतु हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कल आप सब मिलकर व्यापार का सारा सामान नौकाओं पर चढ़ा देना। कल जब मैं मंदिर से वापस आऊंगा तब हम चलेंगे। जी पिताजी। मैं जिनका भक्त हूं उनका ही रहूंगा। मेरे अधरों पर केवल उनका नाम रहेगा। जो होता है महादेव की इच्छा से ही होता है। यदि यही पिताश्री प्रभु महादेव की इच्छा है तो भला मैं उसे टालने वाली कौन होती हूँ। मैं अब तनिक भी संकोच नहीं करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। बच्चों, मैं मंदिर जा रहा हूं। लौटते ही हम प्रस्थान करेंगे। तुम नौका तैयार रखो। नौका ठीक है, सभी सामग्री रख दीजिए। उचित है भ्राता। व्यापार की इस यात्रा में आनंद बहुत आएगा और पिताजी से सीखने का अवसर भी तो मिलेगा। शीघ्रता कीजिए, पिताजी आते ही होंगे। ये लीजिए भ्राता। यदि इस यात्रा पर न जाना होता तो तुम अब भी चादर ओढ़े सो ही रहे होते। किंतु अब तो मैं जाग रहा हूँ ना, मेरी पहली यात्रा है, थोड़ा उत्साह तो होगा ही। शीघ्रता कीजिए। भ्राता सावधान, सर। भ्राता, यहाँ तो चारों ओर सर्प ही सर्प है। हाँ, जैसे सर्पों ने हमें घेर लिया है। किंतु इतने असंख्य सर्प आए कहाँ से? सहायता करो, कोई तो हमारी सहायता करो। ये तो हम सभी को डस लेंगे। बचाओ, 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 कोई तो हमें बचाओ। बचाइए हमें, सहायता कीजिए हमारी। ये अग्नि सर्प की आकृति क्यों ले रही है? बचाइए, बचाओ, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। बचाइए, कोई है, कोई तो बचाओ हमें। ये क्या हुआ? ये अग्नि क्यों बुझ गई? और ये 6 लकड़ियां बुझ करके बाहर क्यों आ गई? मेरे 6 पुत्र सहायता कीजिए हमारी, कोई हमें बचाइए। कोई तो बचाइए हमें, डस लेंगे, कोई तो हमें बचाइए। इनका क्या दोष है? मुझसे इनकी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। बचाओ, कोई तो हमारी रक्षा कीजिए। लगता है सर्पों का आक्रमण रुक गया। कदाचित अब हमारी रक्षा हो जाएगी। हाँ भ्राता, जी भ्राता। आप कौन है देवी? और ये अशुभ संकेत क्यों उत्पन्न हुए? इनका क्या अर्थ है? मैं शिव पुत्री नाग माता मनसा और यहाँ ये बताने आई हूँ कि आपके पुत्र संकट में। भयभीत ना, मैं तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती। तुम मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारी करूँगी। अपने पिता को मनाओ, उन्हें मुझ पर विश्वास दिलाओ, समझाओ उन्हें कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करें, मेरे भी भक्त बन जाए। तुम्हारे पिता के समान भक्त पाकर
मुझे देवी उपाधि प्राप्त होगी और अब तुम सभी को मिलकर उन्हें मनाना होगा। ये वचन दो मुझे और मैं भी तुम्हें ये वचन देती हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। बचा लो अपने जीवन की ज्योति को। स्वीकार है जो मैंने अभी कहा? हाँ है। ये क्या कह रहे हो भ्राता? तुम्हें स्मरण नहीं है पिताजी ने क्या कहा था? प्रभु पर विश्वास को लेकर क्या सीख दी थी उन्होंने? मेरे समान प्रभु की भक्ति करो ना करो, पर उन पर पूरा विश्वास अवश्य करना। फिर कैसा भी संकट क्यों ना आए, वो अवश्य टल जाएगा। हमें प्रभु महादेव पर, प्रभु शिव शंकर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। देवी ये संभव ही नहीं। हम महान शिव भक्त के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ही नहीं, हमारा पूरा परिवार शिवमय है और हमारे पिताजी ने हमें ये भी कहा है कि कुछ भी हो जाए महादेव ही अटल हैं, महादेव ही सत्य हैं। इसलिए आपका प्रयास व्यर्थ है। आपसे सहायता मांगी किसने? हम पर दया करने वाली आप हैं कौन? मैं विनम्रता से इन्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ और ये मेरा अपमान कर रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाले स्वयं जगत पिता महादेव हैं। नाग माता, ये आपका अपमान कर रहे हैं। हमें इन्हें उचित पाठ सिखाने दीजिए। ये हमें पाठ सिखाएंगे? उचित है, इन्हें अपना प्रयास कर लेने दीजिए। हम भगवान शिव के भक्त हैं, हमें किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। और वैसे भी जो देवी बनने का हमसे अनुरोध कर रही है, वो भला क्या देवी बनेंगी? आप इतना अपमान क्यों करवा रही हैं? अनुमति दीजिए नाग माता, हमें अनुमति दीजिए। जाइए यहाँ से, चले जाइए। आपको यहाँ बुलाया किसने है? शिव भक्तों को तो बस भगवान शिव का आसरा है। जब महादेव हमारे रक्षक है तो हम उनसे क्यों रक्षा की आस रखें, जो देवी भी नहीं? आपको अपना अपमान कराने में आनंद आ रहा है क्या? क्यों अपना अपमान करवा रही है? चली जाइए यहाँ से। आदेश दीजिए, हमें आदेश दीजिए। आदेश दीजिए। नागमाता को मान्यता देना अस्वीकार कर नागों का अपमान किया तो कोई बात नहीं, किंतु भविष्य में संसार में तुम्हारे द्वारा होने वाला कल्याण रुक जाए तो भी कोई बात नहीं। नागमाता तो अभी यही थी, कहाँ चली गई? मेरे 6 पुत्र संकट में। स्वामी, 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 स्वामी। वो चंद्रधर जी, शीघ्र चलिए। नदी किनारे आपके सभी पुत्र सर्पदंश से आहत होकर मूर्छित गिरे पड़े हैं। पुत्र, 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 पुत्र,
पुत्रों की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। स्वामी, 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 कहिए ना स्वामी, ये सत्य नहीं, कोई बुरा स्वप्न है। कहिए ना स्वामी, ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा परिवार कैसे नष्ट हो सकता है? एक माँ अपनी संतान को खोने का दुख मनाए और उसका कारण मैं हूँ। ये कैसी परीक्षा है मेरी। किंतु मैं इतनी क्रोधित क्यों हुई? क्यों अपमान किया उन्होंने मेरा? और यदि अपमान किया भी तो मैंने अपने सर्पों को उन्हें दंड देने की अनुमति क्यों दी? एक माँ को दुखी कर, उसे उससे सभी संतानों से वंचित कर, भला मुझे क्या प्राप्त होगा? नहीं, मुझे अब इस स्थिति को बदलना होगा। रुक जाओ पुत्री, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हट सकती। किंतु माता, मुझे उस भक्त परिवार की पीड़ा देखी नहीं जा रही। मुझे जाना ही होगा। ये नियति है, भगवान भी नियति से बंधे हैं। फिर तुम तो अभी देवी भी नहीं हो पुत्री। रुक जाओ पुत्री, तुम्हें इस माता की सौगंध है। तुमने सभी के लिए इतना त्याग किया है, तो एक त्याग मेरे लिए भी कर दो। रुक जाओ, जो होना है उसे होने दो। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। जाइए, जो मैंने कहा वो कीजिए और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। स्वामी, आप प्रार्थना कीजिए, देवी मनसा की पूजा कीजिए, वो ही हमारी सहायता कर सकती है। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े, मेरी भक्ति करने पर विवश होना पड़े। देवी मनसा, माता, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पिताश्री इस बार हम सभी की परीक्षा ले रहे हैं। कैसी दुविधा में डाल दिया उन्होंने हम सभी को। एक ओर भक्त चंद्रधर है तो दूसरी ओर है दीदी मनसा। स्वामी, अपने पुत्रों के लिए क्या आप एक बार अपनी भक्ति की धारा में किसी देवी को नहीं जोड़ सकते? स्वामी, एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना स्वामी, पुत्रों की खातिर। स्वामी, मैं करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं पूजा करूंगा, पर मनसा की नहीं। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। हे मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे शिव शंभु शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी पुत्रों की रक्षा करो। यदि मैंने आपकी भक्ति पूरे तन मन धन से की है,
यदि मेरी भक्ति आपके लिए पावन और पवित्र है, यदि मैंने पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो प्रभु आज अपनी कृपा में कोई कमी मत छोड़ना। आइए प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उनके जीवन, उनके प्राणों को लौटाने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र माँ 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 माँ। ओम नमः शिवाय। पुत्र माँ अद्भुत हो गया, चमत्कार है, अद्भुत है, चमत्कार हो गया। माँ, हमें हुआ क्या था? हाँ, हम कैसे मूर्छित हो गए थे माँ? जो हुआ सो हुआ, पर पुत्र तुम सब मेरे पास लौट आए। देखा देखा पुत्रों, मेरे प्रभु महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। घोर आश्चर्य, मृत्यु के मुख से लौट आए हैं सब। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है। देखा आप लोगों ने, मैं नहीं कहता था कि मेरे भोले बाबा, मेरी भक्ति की शक्ति। देखो ये मेरे बच्चे, इनके प्राण बख्श दिए, मेरे भोलेनाथ ने इनके प्राण बख्श दिए। क्या हुआ पुत्री? देखिए ना माता कद्रू, पिता श्री प्रभु महादेव अपने भक्तों पर कृपा वर्षा कर रहे हैं। चंद्रधर के पुत्रों को नागों के विष के प्रभाव के प्रहार से मुक्त कर दिया। किंतु क्यों? ये उचित नहीं। ऐसा क्यों किया महादेव ने? किंतु माँ, मैं समझने में असमर्थ हूँ कि उन्हें अपनी पुत्री का अपमान दिखाई नहीं दे रहा, जो अपने भक्त और उसके परिवार की सहायता की। यदि ऐसा ही करना था तो फिर इस चुनौती का क्या अर्थ? नहीं माँ, प्रभु अकारण कुछ नहीं करते, उसका भी कोई कारण अवश्य होगा। अपनी पुत्री का अपमान सहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसे अटूट भक्ति में, एक दृढ़ भक्ति की भक्ति पर किसी भी देवी देवताओं की कृपा तो स्वाभाविक है। और चंद्रधर की भक्ति दोष रहित है, पावन है, पवित्र है, और वो उनका भक्त है जिन्हें संपूर्ण संसार भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। और भोलेनाथ तो भोले भंडारी है। उनके भंडार में आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ कहाँ गया है, ये जानती थी मैं। इसीलिए मुझे ये चुनौती अस्वीकार थी।
देखा तुमने गिरिधर, किस तरह मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन के मेरे बच्चों की रक्षा की। आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा ना कि चंद्रधर कौन है। चंद्रधर भोलेनाथ का सबसे महान भक्त है, सबसे महान भक्त। अब कोई भी मेरी भक्ति की शक्ति को नहीं नकारेगा, कोई भी मेरी भक्ति छीनने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी मेरी चंद्रधर की शिव भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। क्या कहा था अनुज गणेश ने कि जगत कल्याण के लिए मेरा देवी बनना अनिवार्य है। पिताश्री भी यही चाहते थे, तभी तो मैंने ये चुनौती स्वीकार की थी। पिताश्री इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं स्वयं कभी भी चंद्रधर के पुत्रों की मृत्यु स्वीकार नहीं करती। नहीं बहन मनसा, अपने मन को शांत करो। इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? आपके इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। मैं जानता हूँ आपके हृदय को चोट लगी है। चंद्रधर और उनके पुत्रों के साथ जो हुआ उसे लेकर आपकी भावना भी समझता हूँ, किंतु जो भी पिताश्री ने किया उसका कारण उन्हीं से जानना होगा आपको। अनुज गणेश, इसमें प्रश्न उत्तर का स्थान कहाँ रहा? पिताश्री ने ये स्पष्ट कर दिया है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मुझे देवी का स्थान प्राप्त हो। दीदी, विश्वास रखिए, अमृत पाने के लिए भी पहले हलाहल विष का सामना करना होता है। कुछ अच्छा कर पाने के लिए पहले कठिनाइयों का सामना कर उन पर विजय पानी होती है। उचित है भ्राता गणेश, चलो। मैं अवश्य आता दीदी, किंतु ये उचित नहीं होगा। इस चुनौती में तो आप दोनों का ही भाग है ना? तो ये प्रश्न आपको स्वयं ही पूछने होंगे। मैं उनसे ये प्रश्न कैसे कर सकता हूँ? आओ पुत्रों, मैं प्रमाण देना चाहता हूँ पूरे गांव को मेरी भक्ति की शक्ति का। दिखाना चाहता हूँ मैं कि जब तक मेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ, दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे परिवार को छू भी नहीं सकती, हमारा कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए ना कोई चिंता ना भय सुनो का, क्योंकि मेरी प्रभु और उनकी भक्ति मेरे साथ है। सारा गांव मेरी भक्ति की शक्ति और मेरे प्रभु का चमत्कार अवश्य देखेगा। देखना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। मानना ही होगा उन्हें कि मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रधर, तुम महान भक्त हो, धन्य हो, क्योंकि तुमसे महादेव प्रसन्न है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रधर, अटूट है तुम्हारी भक्ति। प्रभु महादेव महा कृपालु हैं, दया निधान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। ऐसे चमत्कार के भागी सभी भक्त नहीं बनते। तुम अवश्य श्रेष्ठ भक्त हो। आओ चंद्रधर, माता का आशीर्वाद भी ले लो। धन्यवाद पुजारी जी, किंतु मेरे प्रभु महादेव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? चंद्रधर, ये क्या बोल रहे हो? महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति का साक्षी तो पूरा गांव बना हुआ है, किंतु भला गांव देवी का आशीर्वाद लेने में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किंतु मेरे प्रभु शिव शंभू की भक्ति सबसे ऊपर है, और जब मेरे प्रभु का आशीर्वाद मेरे सर पर है, तो फिर मुझे और क्या आवश्यकता? उनके सिवाय भला किसी और का आशीर्वाद क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि मेरे प्रभु के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु के सिवाय मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। भक्ति में अहंकार को कोई स्थान नहीं। भक्ति तो शुद्ध, सरल, निश्चल और अहंकार रहित होनी चाहिए। चंद्रधर जैसे महान भक्त के लिए ये उचित नहीं, ये मैं कदापि नहीं चाहता था। चंद्रधर जैसे महान भक्त के लिए आप क्या नहीं चाहते थे पिताश्री? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। पुत्री, पुत्री, पुत्री तो मैं आपकी अवश्य हूँ पिताश्री, किंतु इस पुत्री में ऐसी क्या कमी रह गई थी? देवी बनने के मार्ग में आपने ही मुझे भेजा था पिताश्री। आप ही मेरे मार्गदर्शक बने थे पिताश्री, और आपने ही मुझे लड़खड़ाने दिया। पुत्री धर्म का पालन मैंने संपूर्ण निष्ठा के साथ निभाया है। मेरे त्याग का साक्षी संपूर्ण संसार है पिताश्री। तो बताइए पिताश्री, उसके पश्चात भी मुझे ऐसा परिणाम मिला? प्रिय, ये चुनौती तो आपने ही दी थी मुझे पिताश्री। जब मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास कर रही हूँ, तब आप स्वयं हस्तक्षेप कर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मुझे सफल नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा क्यों पिताश्री? ना ही मेरे मार्ग में कभी कोई बाधा आएगी, और ना ही असफलता कभी मेरे निकट आएगी। मान लो मेरा कहा, केवल प्रभु महादेव की पूजा करो। यदि किसी और की पूजा करते हो तो भूल जाओ। चंद्रधर, ये क्या कह रहे हो? हम सब महादेव के भक्त भी हैं, किंतु हमारा विश्वास भी तो है। हमारे इष्ट हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं। संभव है कि ये सब महादेव का ही रूप हो। हम सनातन धर्मियों को ये स्वतंत्रता है। जिस प्रकार तुम्हें शिव रूप में विश्वास है, उसी प्रकार हमें अपने इष्ट देवी देवताओं में विश्वास है। उनका अपमान क्यों कर रहे हो तुम? आप सबकी आस्था और आपके विश्वास का आपको क्या लाभ हुआ, ये मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मेरे विश्वास से मैं कैसे मेरे प्रभु शिव शंभू के कृपा का पात्र बना, ये तो आप सबने देखा ना। भयंकर विषधर सर्पों के प्रहार का भी कोई असर नहीं हुआ मेरे पुत्रों पर। वो जीवित हैं, कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मेरे प्रभु महादेव ने मेरी ऐसी सहायता की। उत्तर दीजिए पिताश्री, उत्तर दीजिए कि आपने उसकी सहायता क्यों की? कोई सच्चा भक्त मुझे सच्ची भक्ति और श्रद्धा से पुकारता है तो मैं स्वयं को कभी रोक नहीं पाता, क्योंकि सच्चे भक्त की पुकार न सुनना उस सच्चे भक्त के साथ अन्याय के समान है। किसी एक के साथ अन्याय ना हो और उसके लिए किसी और के साथ अन्याय हो जाए, क्या ये उचित है? संदेह है मुझे
कदाचित आप मुझे देवी पद पर आसीन होते हुए देखना ही नहीं चाहते। मुझे देवी पद पर आसीन होते हुए देखना ही नहीं चाहते। माता पिता अपनी संतान की उन्नति से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए पुत्री। मैं तुम्हें देवी के पद पर आसीन ही नहीं अपितु संसार द्वारा तुम्हारी पूजा होते देखना चाहता हूं। बस महादेव की पूजा करते हुए देखना चाहता हूं मैं आप सबको, और किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझे वास्तव में देवी बनते हुए देखना चाहते हैं, यदि देवी बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यदि आपको विश्वास है कि मैं देवी बनने की योग्य हूं, तो आप चंद्रधर की सहायता मत कीजिए। मुझे वचन दीजिए पिताश्री कि आप चंद्रधर की सहायता नहीं करेंगे। वचन दीजिए मुझे पिताश्री कि आप उसे अपने छत्र छाया से वंचित रखेंगे, अपने छत्र छाया से वंचित रखेंगे। उनकी छत्र छाया सदैव रहती है मुझ जैसे महान भक्त पर, इसलिए जो भी मेरे निकट है उनकी ऐसी ही कृपा का अनुभव देखना चाहता हूं मैं उनके लिए, क्योंकि जो भी मेरे साथ रहेगा उन पर भी मेरे प्रभु महादेव की कृपा बनी रहेगी। मेरी एक ही पुकार पर स्वयं महादेव मेरी सहायता के लिए आएंगे। मेरा आप सबसे यही सुझाव है कि बस और बस महादेव की पूजा करो, बाकी किसी की पूजा तो मूर्खता है, मूर्खता। क्या हुआ पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? क्या आप ये कर सकेंगे? क्या चंद्रधर की सहायता करने से आप अपने आप को रोक सकेंगे? आप उसे अपने छत्र छाया से वंचित कर सकेंगे? मैं पुकारूंगा शिव शंभू को तो आना ही होगा उन्हें। मेरी सहायता करने को वो बाध्य होंगे। मैं बाध्य नहीं, मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। पुत्री, मैं वचन देता हूं, अब नहीं जाऊंगा उसकी सहायता करने। मेरे शब्द असत्य नहीं होंगे पुत्री, अब उस पर मेरी कृपा नहीं होगी। पुत्री, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। संभव है कि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं अपने प्रभु की महिमा से सबको परिचित करा सकूं और ये विश्वास दिला सकूं कि एकमात्र केवल महादेव हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए, उनके सिवा और किसी की नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताश्री, क्या ये आपके लिए संभव होगा?
क्या आप चंद्रधर की सहायता करने से स्वयं को रोक सकेंगे? भगवान का मन भक्ति भाव का भूखा होता है, अहंकार का नहीं। और भक्ति जगाई जाती है, थोपी नहीं जाती। अपने भगवान का किसी भी रूप में विश्वास करना भक्त का अधिकार है, किंतु दूसरों के अधिकार का हनन कभी मान्य नहीं हो सकता। इसलिए सच्चा भक्त तो वो है जो दूसरों के विश्वास का सम्मान करे, जो उनकी पूजा को भी मान्यता दे। चंद्रधर जैसे श्रेष्ठ भक्त को ये समझना अति आवश्यक है। इसमें उसे कठिनाई तो होगी, किंतु यही उसकी भक्ति के चरम पर पहुंचने का अंतिम उपाय है। और यह मनसा के लिए भी अनिवार्य है कि वो चंद्रधर को उचित मार्ग दिखाकर देवी पद पाने की अपनी यात्रा पूर्ण करे। पिताश्री, दीदी मनसा और भक्त चंद्रधर के बीच के इस मंथन से कौन सा अमृत निकलेगा या कौन सा विष, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु ये अवश्य ज्ञात है कि आपकी लीला अपरंपार है। स्वामी, आप अभी भी यात्रा पर जाने पर विचार कर रहे हैं? हमारे पुत्रों के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं कुछ अशुभ। देवी, मेरी भक्ति ने अशुभ को शुभ में बदल दिया। और क्या प्रमाण चाहिए हमको? विपदा जैसी भी हो, मेरे प्रभु महादेव को हमारे साथ रहना ही होगा। आप भय छोड़ दीजिए। परंतु स्वामी, देवी मनसा ने यदि कोई संकट उत्पन्न किया तो? देवी? कैसी देवी? मेरा विश्वास है उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। देवी बैठिए, भय और शंका त्याग दो। देवी, हमें किसी के भय से छिपकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो और सबल और समर्थ दिखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ही उदाहरण से प्रभु महादेव में सबका विश्वास बढ़ेगा और सभी उनकी पूजा करेंगे। हमारी भक्ति की शक्ति हमारे साथ है, स्वयं भोलेनाथ महादेव हमारे साथ है। अब किसी भी कारणवश स्वयं को रोकना मत पुत्री। अब तो तुम्हें स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रणाम नागमाता। हाँ नागमाता, इस बार आप हमें मत रोकिएगा। संसार को ये जानने का अधिकार है कि प्रत्येक देवी देवता का स्थान महत्वपूर्ण है और उनका आशीर्वाद भी। चंद्रधर को न केवल अपनी भूल स्वीकार करनी होगी, बल्कि उसे आपकी भक्ति भी करनी होगी। वो हमारी नाग माता का अपमान नहीं कर सकता। नाग तो अनंत काल से प्रभु महादेव के भक्त रह चुके हैं। चंद्रधर को समझना होगा कि वो प्रभु का एकमात्र भक्त नहीं है। अपने अहंकार के परिणाम का सामना चंद्रधर कल करेगा। अरे, आपकी माता देवी शोनोका, शीघ्र कीजिए, व्यापार पर जाना है। आकर विदा तो कीजिए। हम देखकर। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। देवी, क्या सोच रही है देवी? स्वामी, आपका अभी जाना अनिवार्य है क्या? आप रुक नहीं सकते? देवी, इस समय रुकने का क्या अर्थ? नौकाएं भर चुकी हैं, सेवक तैयार हैं, आपके सारे पुत्र भी तैयार हैं। हाँ, कुछ दिन रुक जाइए, फिर चले जाइएगा। कुछ दिनों में क्या हो जाएगा देवी? कुछ दिनों में स्वामी, आपको एक और संतान के पिता होने का सौभाग्य मिलने वाला है।
ये तो बहुत ही शुभ सूचना है। हर समाचार शुभ समाचार है। आप बस भोलेनाथ में विश्वास रखिए, खुश रहिए। मेरे प्रभु सब कुछ शुभ करेंगे और ऐसे समय में उदास नहीं होते। हंसिए हंसिए। चलिए शीघ्र ही लौटेंगे। अपना ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। ये क्या? दीपक की लौ ये तो फिर से सर्प का रूप लेने लगी। ये तो शुभ संकेत नहीं है। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आने दो इन सर्पों को। चिंता मत करो, भगवान शिव शंकर हमारी रक्षा करेंगे। उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी। क्या पिताश्री अपने भक्त की पुकार को नकार सकेंगे? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। सच्चा भक्त हूं मैं महादेव का। मेरी पुकार सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। वो विवश हो जाएंगे और तब ये सर्प यहां से हटेंगे भी और हम आगे बढ़ेंगे भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सम्मुख ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाए कि तुम्हें मेरा नाम पुकारना पड़े। देवी मनसा कहां हैं आप? सामने आइए। मेरी भक्ति की शक्ति का प्रमाण मिल चुका है आपको। फिर भी आप अगर अपनी असफलता की माला में एक और मोती जोड़ना चाहती हैं तो जोड़ लीजिए। महादेव का भक्त हूं मैं। आपकी ये चाल मेरी भक्ति के सामने नहीं टिकने वाली। स्वयं महादेव मेरी रक्षा करने पर विवश हो जाएंगे। सामने आइए और इसकी भी साक्षी बनिए। छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर उधर मत देखो, ऐसे मत पुकारो। कहीं नहीं छिपी हुई हूं मैं, यही हूं। दर्शन चाहिए मेरे तो दर्शन प्राप्त करो चंद्रधर। क्षमा करना देवी, परंतु मुझे आपके दर्शन की क्या आवश्यकता? जब स्वयं आपके पिता महादेव की कृपा हो मुझ पर, तो भला मुझे किसी और के दर्शन की क्या अभिलाषा हो सकती है?
चंद्रधर, तुम्हारी भक्ति में पवित्रता की शक्ति है, दोष रहित है। मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ था, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी भक्ति पर घमंड का कलंक लग चुका है। घमंड नहीं देवी, गर्व है मुझे महादेव का ऐसा भक्त होने पर जो उनकी भक्ति पर दृढ़ता के साथ स्थिर है। इसमें कैसा दोष है चंद्रधर? क्योंकि गर्व और घमंड में भेद है। भक्ति विवेक देती है, उसे छीनती नहीं है। किंतु तुम्हारा विवेक कहाँ गया चंद्रधर, जो तुम इस भेद को समझ नहीं पा रहे हो? समझी तो आप नहीं है। पिताश्री पर प्रभु कृपा का उदाहरण देखने के बाद भी आपके नाग हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, ये जानते ही आप। फिर भी आप हमारे मार्ग में बाधा डालने आ गई, और बिना बुलाए जो आ जाए, चाहे कोई भी हो, वो अपमान का भागी तो बनता ही है, चाहे मनुष्य हो या देवी देवता। और आप तो देवी भी नहीं। अगर आप अपने प्रयासों में असफल नहीं होना चाहती हैं तो अपने नागों को पीछे हटा दीजिए, अन्यथा आपकी और उनकी ऊर्जा शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। हटा लूंगी, अवश्य हटा लूंगी, किंतु उससे पूर्व तुम अपने भक्ति पर लगे घमंड को दूर करो, जिसके कारण तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे ही आराध्य भगवान शिव शंकर शंभू अनेकों रूप में भक्तों के सामने आते हैं। अर्थात यदि तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम उन्हीं की भक्ति करोगे, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो उन्हीं की पूजा करोगे। देवी, मैं तो कहूंगा कि आप अपना भ्रम दूर कीजिए कि मैं अपनी अटूट भक्ति को त्याग कर किसी और की भक्ति करूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। संभल जाओ चंद्रधर, अभी भी समय है, क्योंकि इस बार तुम्हारी भक्ति से अधिक अति विश्वास और अहंकार दिखाई दे रहा है। अहंकार और अति विश्वास नहीं देवी, मेरा विश्वास है मेरी भक्ति मेरे प्रभु में, जो उन्हें अवश्य विवश करेगी यहाँ आके मेरी सहायता करने के लिए। इसलिए अगर आपके नाग स्वयं नहीं हटे तो वो भस्म होंगे महादेव के क्रोध से। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अभी भी ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि अपने और अपने पुत्रों के विनाश की ओर बढ़ रहा है?
ओम नमः शिवाय। ये क्या हुआ? पिताश्री ने कहा था वो इसकी सहायता नहीं करेंगे, फिर अब इनका बचाव कैसे हो रहा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं, ये अपमान फिर एक बार, ये उचित नहीं। मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो फिर मेरे और मेरे नागों का अपमान कर आगे बढ़ने में सफल हो गया। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखा देवी, महादेव स्वयं विवश हैं मेरे जैसे भक्त की पुकार सुनने को, मेरी सहायता करने को। पिताश्री को यदि यही करना था तो उन्होंने मुझे वचन क्यों दिया? दीदी मनसा अनुचित समझ रही हैं। इस बार पिताश्री ने चंद्रधर की सहायता नहीं की, किंतु इसकी सहायता स्वामी ने नहीं की, मैंने नहीं की, तुमने नहीं की, तो फिर किसने की? माता के इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र सोचना होगा मुझे। क्योंकि यदि दीदी इतने क्रोध में यहाँ पहुँच गई और यदि उनका क्रोध शांत न हुआ तो वो इसके लिए पिताश्री को दोषी ठहराकर स्वयं पाप की भागी बन जाएंगी। और तब यदि पिताश्री का क्रोध जागृत हो गया तो उसके परिणाम की कल्पना भी कठिन है।
समय कम है। दीदी के यहाँ पहुँचने के पहले मुझे जानना होगा चंद्रधर की सहायता करने वाला कौन है। पुत्री, मैं वचन देता हूँ, अब नहीं जाऊंगा उसकी सहायता करने। आप देखती रह जाएंगी देवी, किंतु मैं मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। मेरे इस अपमान का क्या अर्थ है पिताश्री? मेरा अपमान क्यों हुआ पिताश्री? क्या ये आपको स्वीकार है? मनसा दीदी का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी अवस्था में उनका कैलाश आना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। मेरे नाग दुर्बल नहीं, इसलिए आज जो भी हुआ वो आपके सहायता के बिना संभव ही नहीं। क्यों किया पिताश्री आपने ऐसा? क्यों किया? जगत पिता महादेव अपने शब्दों का मान नहीं रख सके, ये संभव ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम है स्वामी, शाश्वत सत्य। अवश्य पुत्री से ही कोई भूल हो रही है। हाँ माता, किंतु फिर कौन थे चंद्रधर के सहायक? ये तो तुम्हें ही याद करना होगा, और वो भी शीघ्र। ये तो मेरे रौद्र रूप के समान पुत्री मनसा के भीतर के क्रोध के इस प्रभाव से वातावरण प्रभावित हो जाता है। सर्वत्र हलचल मची हुई है। पुत्री मनसा के भीतर के क्रोध के इस प्रभाव से वातावरण प्रभावित हो जाता है। भीतर का क्रोध इतना प्रभावशाली हो सकता है तो भीतर की भक्ति तो और भी प्रभावी होगी। पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? आपको अनेकों धन्यवाद माता, मुझे समझाने के लिए कि भक्त चंद्रधर की सहायता किसने की। सरलता, निष्ठा और निश्चलता ऐसे सद्गुण हैं जो भक्ति की पवित्रता को बढ़ाते हैं, और अहंकार वो दुर्गुण है जो भक्ति को कलंकित करता है।